इल्तमास से दुआ। सलवात मिल के बाबा से बुलंद पड़ी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। दरूद बुलंद आवाज़ से पढ़िए सारे हज़रात। आले अतहार के इस्तक़बाल के लिए बिलख़ुसूस शहज़ादी ख़ौनैन के इस्तक़बाल के लिए सीने की क़ुव्वत सर्फ़ कीजिए। काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमाएँ। दरूद बुलंद आवाज़ से पढ़े सारे हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। खुशनुदी साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए, सैयद असद काज़मी साहब के बुलंदी दर्जात के लिए, बानियान के मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलख़ुसूस सरकार लामनासिर अब्बास साहब दीगर उलमा व ज़ाकिरीन शुहदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिए सारे। आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह, जिसके नूर के आधे हिस्से को मोहम्मद और आधे को अली कहते हैं, आले मोहम्मद का करीम खालिक और तमाम हज़रात को मजलिस अज़ा में हाज़री का अजर अज़ीम अता फ़रमाए। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फ़रमाए। मिर्ज़ा नदीम साहब और असद भाई साहब तशरीफ़ फ़रमाए। मौला जाफ़र नकवी साहब, मौला सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फ़रमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फ़रमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे दौरा। अज़ीज़ान ने ग्रामी कादर मवालिया ने हैदर करार मातम दरान सुल्तान ननवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी, अब तमाम हज़रात के सामने बड़ी शोर आफाक आयत सूरह मुबारक अल माइदा से तिलावत की है। इसमें अल्लाह अपनी विलायत का, अपने रसूल की विलायत का और उस हस्ती की विलायत का तज़किरा कर रहा है कि जिसकी निशानी ये है कि उसकी नमाज भी जारी है और ज़कात भी जारी है। अब ये आयत कब आई थी, ये वाक़या बच्चों को भी याद है। एक लम्हे के लिए दोहरा देता हूँ, मिजाज बन गया तो फिर दो चार सत्र आगे पढ़ दूँगा, अगर नहीं तो मौसम ऐसा है आपको गर्मी काफ़ी लगी होगी, ज़हमत ही नहीं दूँगा। आयत कुछ लोग ये समझते हैं कि जब अली बादशाह ने अंगूठी दी थी तो वली बने। अली अंगूठी देने की वजह से वली नहीं बने, ये सबब नहीं है, ये अलामत है। वरना अली वली तब से है जब से मोहम्मद वली है, और मोहम्मद वली तब से है जब से अल्लाह वली है। ये तब से अल्लाह ने कहा है। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? अब अगर किसी को ये पूछना है कि मोहम्मद कब से हैं, तो पहले पता कर कि अल्लाह कब से है। सारे कहते हैं जब कुछ न था वो था, तो फिर नबी भी उस वक्त थे जब कुछ न था। तो अल्लाह ने कहा मैं वली हूं, मेरा रसूल वली है,
और वो वली है जिसकी नमाज भी जारी, ज़कात भी जारी। शान नज़ूल पढ़ता हूं, उसके बाद अगला जुमला है। वाकिफ सारे हैं, मैं पुराने शहरों में नए रास्ते ढूंढने का आदी हूं। नतीजा नया दे के फराज आपसे दुआ चाहेगा। मस्जिद थी, नमाज थी, अल्लाह के घर का दरवाजा था, साइल आ गया। उसने आके कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पे कुछ दे। एक दफा नहीं, 3 दफा कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पे कुछ दे। फिर उसने कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पे कुछ दे। अजमत अहले बैत की कसम, ऐसी ही खामोशी थी। नहीं, आपने तवज्जो अपनी खामोशी की तरफ ही नहीं की तो मेरे किताब की तरफ क्या करेंगे। जब 3 दफा उसकी सदा खता गई, वो दरवाजे से मुड़ा, उसने आसमान की तरफ देखा और देख के कहा गवाह रहना तेरे घर से खाली जा रहा। फैसलाबाद वालों, जो उसके घर का वारिस बन के आया था, उसने सुन लिया। आले मोहम्मद सलामत रखे जिस बंदे को बात समझ में आ रही। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? हाँ, अली बादशाह ने, कुछ बंदे परेशान होकर चुप करके बैठ जाते हैं कि रकू यहां कर रहा था तो सुना वहां कैसे, यहां भी तो रकू में वो सदाएं दे रहा था। अली कहते ही उसे हैं जो एक वक्त में यहां भी हो और वहां भी हो। तवज्जो है कि नहीं आप? तवज्जो है ना? अली बादशाह ने सुन लिया। अब किया क्या है, सदा दी उसे। अली बादशाह रकू में थे और हाथ आगे गया। जो साइल आया था वो आम नहीं था। आम होता तो कहीं किस्सा मिल जाता कि ये वो साइल रईस हुआ है जिसे अली ने अंगूठी दी थी। आया भी एक दफा है, दोबारा मिला भी कभी नहीं। और वैसे भी जो अली के दरवाजे से एक दफा मांग के चला जाए, शाबाश। जो अली से मांगने का दिया उसे पता चल गया मैंने क्या कहा। सादिक मौला से बंदे ने कहा मौला आपका दादा अली सखी था या हातिम ज्यादा सखी था? फरमाया हातिम की सखावत क्या है? कहा 40 दरवाजे महल के बना रखे थे। दरवाजे पे पहला साइल आता, पहले दरवाजे पे उसे देता, दूसरे पे आता उसे देता, तीसरे पे वही आता उसे देता, हत्ता के 40वें दरवाजे तक पहला साइल चलता रहता, हातिम देता रहता। उसके माथे पे बल नहीं आता था। इमाम देके फरमाते बड़ा बखील था हातिम। पता नहीं फैसलाबाद में मेरे साथ बंदे हैं कि नहीं है। मैं खिताब शुरू कर बैठा हूं, मैं आपके इंतजार में नहीं हूं। मैं मिंबर पे हूं तो अली बादशाह की विलायत का जाम पी के खड़ा हो जाता हूं। अब वो जैसे जैसे मेरे दिमाग पे चढ़ता जाएगा, सरायत करता जाएगा, अली बादशाह का तज़किरा वैसे वैसे आता जाएगा। इंतजार मैंने किसी का नहीं करना है। अगर बोलना है तो फिर अपनी जन्नत के वारिस बनो, अली बादशाह से मांग लेना। फराज हैदर काज़मी जो कर रहा है वो अपना हक अली बादशाह से ले लेगा। का बड़ा बखील था हातिम, का मौला 40 दरवाजों तक देता था। तो आपका दादा, फरमाया मेरा दादा ज्यादा बड़ा सखी है। कहा कैसे? कहा अली के दरवाजे पे जो आ जाता उसे दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आले मोहम्मद सलामत रखे। थोड़ा आवाज करें यार, तवज्जो है कि नहीं आप हजरत? साइल आम नहीं था, साइल था खास। बंदे परेशान है तो दूसरी दलील कुरान से दे देता हूं। इनके दरवाजे पे खास आते हैं। शाबाश, जो समझ गया है, जो आता है वो खास आता है। 3 दिन तक आए, रोजे की अफ्तारी का वक्त आए ना। वाजिब रोजों में तो क्यों नहीं आए? अगर आम थे तो वाजिब रोजों में भी आ जाते। वे आले मोहम्मद के दरवाजे से रोटी मिलती है ले जाते। और आम नहीं आए, वो आए जो खाते ही नहीं। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? देखिए हुजूर, ना मैं गालियां देने का आदी हूं, ना होए तो करने का आदी हूं।
मैं जो जुमले पढ़ूंगा, जितनी मुझ में शक्कत है, जितनी मेरी इस्तिताअत है और जितना मुझे आले मोहम्मद ने अता किया है, उतना तालिब इल्माना हैसियत से आपके नज़र में आले मोहम्मद का तज़किरा करूँगा। सफ़ेद रिश बुज़ुर्ग सामने बैठे हो, मैं बदकलामी करने का आदी नहीं हूँ, और ये ना मैं मजमे में इस तरह की, मेरे लिए जितने बोल पड़े हो काफ़ी हो। जितनी देर मुझे ड्यूटी करनी है, मुझे अली बादशाह की नौकरी करनी, और अली बादशाह की नौकरी करते हुए मैं मस्त हो के मैं नहीं देखता कौन मेरे साथ बोल रहा कौन नहीं बोल रहा। जितनी जितनी मवद्दत फूटती है कि मेरे साथ बोलते चले आना। तवज्जो है कि नहीं? जो आते हैं वो खाते ही नहीं। इब्राहिम के दरवाजे पे आ गए, और इब्राहिम के दरवाजे पे आए, अल्लाह नबी से कहता है इज्जतदार मेहमानों का किस्सा तुम तक पहुंच गया है। और इज्जतदार जानते हो कौन है? इब्राहिम नबी के दरवाजे पे आए, वो मेहमान नवाज थे। मेहमान नवाज इतने के मेहमान बुला बुला दस्तरखान पे बिठाते थे। उन्होंने जनाब रान भून के आगे रखी कि मेहमान आ गए, वो रख के बैठे रहे, मेहमान भी बैठे रहे। इब्राहिम ने कहा खाते नहीं? उसने कहा हम खाते ही नहीं। शाबाश, जागो मेरे साथ अली वालों, इज्जतदार मेहमान है। कहा खाते ही नहीं। कहा क्यों? कहा नहीं पहचाना, जिब्राइल मलाइका है, बशरी हालत में आ गए। इब्राहिम नबी हो के नहीं पहचान सकता, नूरी फरिश्ते को बशरी हालत में औलुल आज़म नबी ने नहीं पहचाना। जाहिलों की अकल में 14 का नूर कैसे आ? सलामत हो, आबाद हो, शाद रहो, जिसे बोलना आता है। इमाम हुसैन इन हाथों को सलामत रख। तवज्जो है कि नहीं? वो इज्जत वाले नबी के दरवाजे पे आके कह रहे, अल्लाह कहता है इज्जतदार मेहमान, खाते वो नहीं। अल्लाह जाने वो इज्जतदार मेहमान इब्राहिम के एक ऐसे दरवाजे पे आए जहां के कहते हैं यतीम हूं, मिस्कीन हूं, असीर हूं। खाते वो आज भी नहीं। उधर नहीं खाया तो इधर भी नहीं खाया। नाना कुरान से साबित है, रोटियां लेके जाते रहे, दरवाजे पे बैठ के खाते नहीं रहे। या मदीने की किसी गली में नहीं देखा कि खा रहे थे। अच्छा, जिधर लेके जा रहे थे उधर खाता ही कोई नहीं। हाँ, या तो फिर ये मान जाओ, वरना मानो कि वहां वाली मखलूक ज़हरा के टुकड़ों पे पलती है। नहीं तो दलील दे दे तो फरिश्तों का काम क्या है? फरिश्ते जहां खड़े वहीं खड़े। जिसे अली ने जिसे जहां पे खड़ा किया, नहीं पीछे वाले बंदे परेशान होकर देख रहे। अली ने नजल बलागा पढ़ जाके, अली फरमाते हमसे सुन सुन कर फरिश्तों ने अल्लाह की तस्बीह की। नहीं तो वजह फरमाई आपने? नहीं, अगर आप इसी तरह से जरा चुप बैठेंगे तो मैं और अंदर गहराई में उतर जाऊंगा एक जुमले के लिए। अब खाते नहीं है और आके कह रहे हैं यतीम हूं। किसने कहा जी? जिब्राइल ने कहा। अच्छा, जिब्राइल ने कहा तो यतीम होता कौन है? जिसका बाप ना हो, मर जाए। तो जिब्राइल के अब्बा जी का नाम बताइए। ना ना, मैं फैसलाबाद अजीम शान इज्तिमा में खड़ा हूं, मुझे नारों की दाद की परवाह नहीं होती, फिक्र पहुंच जाए इतनी बड़ी है। हाँ, जिस बात की कमी रह गई मिंबरों पे वो पूरी कर रहे हैं। यतीम होता है जिसका बाप मर जाए। जिब्राइल के बाप किसी को नाम पता है ही नहीं, क्योंकि अमरी मखलूक है। अल्लाह के अमर से मखलूक खल कोई नूरी है। फिर जिब्रील क्यों कह रहा है? या तो कहो जिब्रील माज़अल्लाह झूठ बोल रहे हैं। अगर जिब्रील झूठ बोल रहे हैं माज़अल्लाह, तो फिर सारा दिन आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह कहता है रूहुल अमीन है, सबसे बड़ी अमानत लेके आया है नबी के पास। हाँ, तो यहां आके कह रहे यतीम हूं। तेरा मेरा बादशाही ना होता, कायनात में किसी को पता ही ना चलता जिब्रील कह क्या रहा है। जिब्रील ने आके कहा यतीम हूं। लोगों ने अली से पूछा था, मालिक जिब्राइल यतीम कह रहे, यतीम उसे कहते हैं जिसका बाप मर जाए। फरमाया तुम्हें किसने कहा यतीम वो होता है जिसका बाप मर जाए? कहा मालिक फिर यतीम होता कौन है? फरमाया जिसके पास इल्म ना हो।
शाबाश, ये मयार फैसलाबाद का, ये मयार फैसलाबाद का, जहां बात सुनी है आपने, जिन बंदों ने बात समझी है। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? ना 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 ना, जितने बंदे बैठे हो जो पहुंच गए ना, मुझे अब ये जुमला समझाने का लुत्फ आएगा। कहा जिसके पास इल्म ना हो, जिसके पास अदब ना हो, मौला इल्म और अदब क्या है? अली फरमाते इल्म बाप है, अदब माँ है। शाबाश शाबाश, इसी मयार पे मेरे साथ रहना। इल्म बाप है, अदब माँ है। मौला दोनों में फर्क क्या है? फरमाया इल्म होता है खुद को पहचानना, अदब होता है दूसरे को पहचानना। जागे सचा, अगर दोनों ही किसी के पास ना हो तो वो यतीम है। इसका मतलब है कि जिब्राइल किसी ऐसे रास्ते से गुजर चुका है कि ना खुद को पहचानता था ना दूसरे को पहचानता था। तो किसी ने पढ़ाया तो होगा, तभी तो कह रहे मैं यतीम हूं। आप चुप कर गए हैं। कहा अल्लाह ने खल करके कहा तू कौन है? मैं कौन हूं? कहता तू है, मैं हूं। अल्लाह की आवाज है तू मैं, ये भी कोई अदब है? शाबाश शाबाश शाबाश, ये भी कोई अदब है? तो अब जाके जिब्राइल से पूछो ना, तुझे ये तू मैं से हटा के इल्म और अदब दिया किसने है? तू तो यतीम है, तुझे किसने सिखाया कि वो इज्जत वाला रब है? तू उसका हकीर और जलील बंदा है। जिब्राइल, जब नहीं आवाज है जिब्राइल की, इसीलिए तो अली के दरवाजे पे आके खुद को यतीम कह के बता रहा हूं मुझे इल्म देने वाला अली है। कोई बैठा यार जिसे बात समझ में आ रही? अच्छा, इस नुक्कर में अली हाथ बाकी होगा, कोई वारस नहीं। तवज्जो है ये नहीं आप हजरात? तो जिब्री, अच्छा वो रोटियां जो लेके गए थे कहां ले गए? अर्श पे खाई किसने? मैंने कहा या अल्लाह, फरिश्ते तो सारे इबादत में, तेरी अमरी मखलूक है, जो तस्बीह में तस्बीह में, जो रखू में रखू में, जो सजदे में सजदे में, जो खनूत में, जो जहां ड्यूटी दे रहे वहां दे रहा है। ये तो इबादत में रहते हैं, फिर ये रोटियां मांगने क्यों आए? कहा जाहिलों को यही तो समझाना चाहता हूं कि दरवाजे बतूल से रिस्क मांगना इबादत ना होता तो मेरे फरिश्ते तस्बीहां छोड़ के यहां ना आते। आले मोहम्मद सलामत रखे इन हाथों को। जो बंदा बोल पड़ा मेरे साथ, तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? नहीं तो रोटियां कितनी? 5 गिन के ले गया था। देने कौन आया था? सैयद खुद नहीं आए, उसे भेजा जिसे ज़हरा ने अलैहिस्सलाम बनाया था। ने आजकल बंदों को जो हुसैन बादशाह का सजदा ही समझ में नहीं आ रहा। लोग वुजू पे आके तहकीक कर रहे हैं। दुनिया को पता क्या है शबीर की अजमत क्या है? नहीं, अगर जागे हो तो मैं जुमला कहता हूं, मुझे किसी को मुखातिब करने की जरूरत ही कोई नहीं है, इसलिए कि लोग जलते उससे हैं जिसमें कमाल हो। और शबीर से हसद का सबब ही ये है, शबीर से मजमूआ कमालात नहीं, कमालात इलाहिया का मज़हब है। तवज्जो है कि नहीं? आप नहीं, मरियम है बतूल। अल्लाह ने कहा था तू ताहिरा, तुझे हमने चुना है तहारत पे। तवज्जो है? और फातिमा के लिए क्या कहा? युताहिरा कुम ततहीरा। एक होती है ताहिरा, अब आगे मुकाम है ततहीरा का। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? मरियम पाक है, खुद को रखा, दूसरों को नहीं कर सकती। हाँ, कोई साबित करे दलील। मरियम खुद को पाक रख सकती है, दूसरों को पाक नहीं कर सकती। युत्ताहिरा कुम ततहीरा की मिस्ताक है फातिमा। वो होती है जो खुद को भी पाक रखे और दूसरों को भी पाक करे। अब वो बंदा आ जाए जो कहते हैं जी शब्बीर के सजदे में पता नहीं क्या था कि वुजू भी नहीं था। पहली बात यह है कि उसने जो पानी बंद किया था वो इसलिए किया था
कि प्यास की शिद्दत की वजह से बैत कर लेंगे, नहीं जानता था साकिए कौसर का बेटा है, चाहे तो जहां मर्जी से पानी निकाल ले। शब्बीर का कब्जा पानी में था, अल्लाह जाने मिर्जा जी में बात पहुंचा सका या नहीं। अब इसी एहतियात में मैं बात पहुंचाऊंगा, मुझे अपने हुसैन के फजीलत का जुमला पढ़ना है, फिर बता रहा हूं फिजा कौन है, फिर बताऊंगा हौर कौन है। हम ऐसे नहीं है किसी को अलैहिस्सलाम कह दे। पानी खत्म हुआ था 7 को, बंद हुआ था 5 को। अब पानी बंद करने का वजह मकसद क्या था कि ना पानी होगा, ना तहारत होगी, ना नमाज होगी। हमारा दावा सच्चा आएगा कि बागी ने नमाज नहीं पढ़ी तो हमने कत्ल कर दिया। अब वो भूल गया था शब्बीर को वुजू की जरूरत नहीं है। युत्ताहिराकुम तत्हीरा का बेटा है, उसे वुजू की जरूरत नहीं। अच्छा जितने बंदे बैठे हो, हुसैन को वुजू की जरूरत नहीं, लेकिन होर तो हुसैन नहीं, जौन तो हुसैन नहीं, हबीब तो हुसैन नहीं, जोहैर तो हुसैन नहीं। अच्छा जितने बैठे हो, पानी खत्म हो जाए तो इनको तहारत के लिए हर जी रूह को थोड़ा सा पानी तो चाहिए होता है ना। और अगर पानी ना होता, वुजू ना होता, तहारत ना होती, नमाज ना होती तो यजीद सच्चा हो जाता। युत्ताहिराकुम तत्हीरा का बेटा खड़ा है करबला के मैदान में। 7 को पानी खत्म हो गया, 8 को हुसैन ने निगाह उठा के 72 मासूम कर दिए। कोई बैठा यार शब्बीर बादशाह का मातमी, जिस बंदे को बात समझ में आ रही है, ये वुजू के मोहताज नहीं है, तयम्मुम के मोहताज नहीं है, युत्ताहिराकुम तत्हीरा का घराना है। जियो सलामत रहो, आबादो शाद रहो, जिसे बात समझ में आई है। तवज्जो है कि नहीं? नहीं नहीं, हम हुसैन की वकालत कर रहे हैं और हमारा मिंबर है, हम अपने हुसैन की वकालत करेंगे। बाकी हमें क्या, वैसे भी दुश्मन उसका ही होता है जिसमें कमाल होते हैं। ये जनाब अमीर ने जनाब हनफिया को फरमाया था कि अगर तेरा एक दुश्मन हो तो समझना अल्लाह ने तुझमें कमाल रखा है। अगर 2 दुश्मन तो कमाल 2, ज्यादा दुश्मन तो कमाल ज्यादा। और अगर तेरा दुश्मन कोई ना हो तो सजदा रख के अल्लाह से माफी मांगना कि उसने कमालात से महरूम रखा है। तवज्जो है कि नहीं आप हजरत? हुसैन है ज़हरा का बेटा। फिजा आई थी, लोग कहते जी अर्शों से नहीं आई, चलो हबश से ही आ गई। ये कोई उन जैसी थी, दलील फराज रखने लगा पहाड़ से वजनी, कोई है तोड़ने वाला तो वक्त ले कयामत तक का। फिजा आई है दरवाजा दहलीज पर, ज़हरा पर, जैसे बाहर सी तो आई होगी हबश से, लेकिन जैसे ही सहने फातिमा में आई, बतूल ने अलैहिस्सलाम कर दिया। अगर किसी को शक है तो शरीयत कहती है कि औरत पूरा महीना मुसल्ले पे नहीं आ सकती। अल्लाह कहता है मैंने फातिमा से रिज्स दूर रखा है। मुझे कोई बंदा साबित करे कि इस घर में दाखिल होने के बाद फिजा ने कभी ज़हरा को अकेला छोड़ा हो। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी। वाह वाह, तवज्जो है या नहीं? फिर और इनका सलमान मासूम तुम्हारी दाद के जज्बात में फराज नहीं कह रहा। शिया मजहब का उसूल है कि मासूम को गुस्ल मासूम देता है, मासूम का जनाजा मासूम पढ़ाता है। आखिरी वक्त था, सलमान का गवर्नर था मदाइन का, और साथ नौकर जाजान बैठा है, मौत की हिचकी लबों पे आई। जाजान कहता है गवर्नर हो, अभी आंखें बंद हो गई, गुस्लो कफन कौन करेगा ये तो बताते जाओ। आंखें बंद करते करते कहता है वही करेगा जिसने मोहम्मद का किया था। शाबाश, जिस बंदे को बात समझ में आ रही।
वही करेगा जिस बंदिश ने मोहम्मद का किया था। शाहजान कहते हैं मैं परेशान हो गया हूं कि मोहम्मद का गुस्लो कफन तो अली ने किया था, कहां मदीना, कहां मदाइन का। अली को पता चलेगा कब अली आएगा, कब गुस्ल होगा, कल कफन होगा। कहते अभी सोच रहा था, दरवाजे पे दक्कल बाब हुआ, मैंने अंदर से पूछा कौन, बाहर से आवाज आई शाहजान अना अली इब्न अबी तालिब। अली बिस्मिल्लाह, सलामत रहिए। हाँ, ज़हरान सलमान को चाचा किस निस्बत से कहे? मासूमियत का निस्बत। इस घर में जो आए सैयदा उसे मासूम। फिजा ने रोटी ला के दी और जिब्रील ने कहा शुक्रिया, पलट के भी नहीं देखा, कहा जज़ा शुक्रिया नहीं चाहिए, बाजुल्लाह का सदका था तुम्हें दे दिया। कोई बैठा है कि नहीं बैठा? फैसलाबाद वालों, कनीज है आले मोहम्मद की और फरिश्ते का शुक्रिया नहीं। बेनियाजी से मुंह फेर के चली फिजा। अल्लाह की आवाज है, बेनियाजों की बेनियाज कनीज, अगर इनका शुक्रिया बारे में नहीं, मैं अल्लाह तेरा शुक्र गुजार। कोई बैठा यार जिसे बात समझ में आ रही? आले मोहम्मद के घराने का इजाज ये है, नवाजते इतने हैं, नौकरों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिस बंदे को बात समझ में आई, लेके चले गए। आम नहीं थे, ये जो आया है ये भी आम नहीं था। मस्जिद भूले तो नहीं यार, मैंने जगा के एक जुमले के लिए आपको खड़ा किया, तवज्जो है कि नहीं? अच्छा, वो साइल आया, लो जी, अगर अली बादशाह रुकू में ऐसे मुट्ठी बांध रखते कि वो देखे कि इसमें कुछ है, देना चाहते हैं, तो नमाज की वजह से रुक गए, और मुट्ठी खोलती तो कुछ ना होता, तो ये झूठ है, और झूठा वली नहीं होता। थको नहीं यार, मैं नतीजा आपके मयार से कम नहीं दूंगा। हाँ, ये वादा फराज का। अच्छा, तो सखी ने ऐसे किया। आम साइल होता तो इशारा समझ के रुकता ना। क्यों मिर्जा जी? मैं अगर इधर से कोई बच्चा आए तो मैं यूं कर दूं, उसका मतलब है कि पढ़ रहे हैं, अंदर मुदाखलत होगी तो आप वहीं रहे, ठीक है कि नहीं? आप वहां रुक गया तो जो मेरी अंगूठी लान लाग पे, फिर सारा मजमा देखेगा कि बंदा आम नहीं, किबला ने आखे कुछ नहीं, हाथ थके कीता तो लै गया, ठीक है कि नहीं? अली ने हाथ ऐसे किया, साइल आया, उसने अंगूठी ली, चला गया। वापस रुकू में अली, तस्बीह में। आप तो चुप कर गए, मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए कि अंगूठी आम नहीं थी। फैसलाबाद वालों जागो तो सही ना मेरे साथ। अंगूठी कौन सी थी? सुलेमान नबी की, हुकूमत आली। सुलेमान नबी अल्लाह से बादशाहत, वो नबी है जिसने बादशाहत मांगी। उन्होंने कहा या अल्लाह बादशाहत दे, अल्लाह ने अंगूठी दे दी। कहा सरकार ये क्या? कहा पहन। पहनते थे तो कायनात पे हुकूमत। यार कोई जागे यार मेरा नाम न्याज़ हुसैन जागना। सारी तकरीर भूल जाओगे, मुझे कोई दुख नहीं, ये जुमला भूलोगे तो कत्ल करोगे। कायनात पे हुकूमत, कायनात में जो भी है, जिन परिंद। एक दफा सुलेमान नबी ने, अब जो बंदा कहता है ना मैं अली से नहीं मांगता, और जो कहता है मैं मांगता हूं, मांगने वाले को लुत्फ आएगा, जो नहीं मांगता वो पछताएगा। मेरा जी, सुलेमान नबी ने एक दिन ऐसे ही अल्लाह से कहा या अल्लाह इतनी करम नवाजी मुझ पे, बादशाह कायनात की मेरे पास है, जिन इंसान परिंदे हवा समंदर सहरा सब मेरे ताबे, मेरा जी चाहता है तेरी मखलूक को खाना मैं खिलाऊं। अल्लाह की आवाज आई, नबी सुलेमान कायनात है, तू बादशाह ही रहे ना। कहने तेरी करीमी पे कुर्बान होने को दिल करता है, तू इतना करीम मालिक है मेरा, चल एक वक्त का सही तेरी मखलूक की खिदमत करूं। सलमान ने मिन्नत की, सुलेमान ने, अल्लाह मान गया। अब उसके तसर्रुफ में थे जिन,
उसने जिन्नों को बुला के कहा, उसने कहा मखलूक को खाना खिलाना है तो पकाओ खाना, बशर को नहीं, सिर्फ मखलूक को। जो कोई जो खाता है वो पकेगा। समंदर का किनारा सजा जी, और जिन लगे पकाने 6 महीने हो गए, पक खाना पक रहा है मिर्जा जी। अब खाना मखलूक का पक रहा है तो उसी समंदर से एक मछली ने सार निकाला। फैसला बादल, जागो ना मेरे साथ। उसने देखे कहा, उसने कहा अल्लाह का नबी पक गया है। हाय ए अफतारी तो 1 घंटा पहला था, एडा मजेदार जुमला है ना जरा तो समझ आ देता है, ठीक है कि नहीं। सरकार ने फरमाया पकेगा तो देंगे, अभी पक रहा है। वो कुछ अरसे बाद फिर निकली, पक्का है? फरमाया नहीं अभी। अब तीसरी दफा उसने पूछा, नबी के तेवर बदल गए। जैसे उसने कहा ना अल्लाह का नबी पक गया, कितनी कहा, जिन्हों को कहता है इसे खिला के फारिग करो। तीसरी दफा मुंह निकाल के कह रही है पक गया पक गया पक गया। अभी वो खिलाना चाहते थे, मछली ने एक सांस में 6 महीने से पकने वाला खाना निकल लिया, निकाल के कहती है और है। सुलेमान गुस्से में आके कहते पहले सारा खाना खा के अभी और मांगती है। कहते अल्लाह का नबी इतने सारे खाने पे इतना गुस्सा क्यों? इतना खाना तो दिन में 3 दफा मुझे मेरा अली खिला देता। जो रेस गली से लेता वो बोले हैदरी। आबाद और शाद रहो जिसे बोलना आता है। जियो आले मोहम्मद सलामत रखे। वाह बस ये एक जुमला कह के, एक जुमला में शायद वो नहीं गए जियो अली वालों, जो अली से रोटी लेके खाते हो। तो है कि नहीं आप हजरात? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अंगूठी कौन सी? और समझ नहीं आई अंगूठी। अंगूठी कौन सी? सुलेमान नबी। अच्छा लो, बंदे कहते हैं मोहम्मद का वारिस नहीं, वो अंबिया का वारिस है जिसके हाथ में थी। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? हाथ में अंगूठी सुलेमान नबी की, सारे बोलो ना, हुकूमत वाली। जुमले का लुत्फ आना है जब आप कहेंगे सुलेमान नबी की, तो थोड़ी सी मदद कर दो ना यार मेरी। हुकूमत वाली अली के हाथ में। ले कौन गया? एक साल आया ले गया। आप चुप करके, मैं पैरों पे गिर पड़ा। मैंने कहा मेरे करीम खाले, मेरे करीम मालिक अली बादशाह, सुलेमान नबी की हुकूमत वाली अंगूठी। वो कह रहा था अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। आपका दिया हुआ थोड़ा नहीं होता। सुलेमान नबी की हुकूमत वाली अंगूठी ले गया, पलट के देखा भी नहीं। आज जब नहीं फैसलाबाद वाले अली बादशाह की आवाज आए, यही तो बताना चाहता हूं, मेरा मुकाबला मक्के मदीने के कमियों से न किया कर। अली को नबियों की सफों में रख के तोल, अली उससे अफजल नजर आएगा। मैंने सुलेमान नबी की हुकूमत वाली अंगूठी साहिल को दे के बताया है, जितनी सुलेमान की हुकूमत होती है उतनी तो अली भिखारियों में बांट देता। कोई हो जो अली वाला है? ऐसे नहीं, सारे बुलंद करो हैदरी। जी हैदरी जी जी। आइए दरूद की छाव में किबला को मिंबर तक लेके आइए। बिस्मिल्लाह। वाजिबुल एहतराम, इज्जत माब, ज़िवकार, बैरुल मसाइब, इल्मो अदब का ज़ाकरी में बड़ा हसीन इम्तजाज। किबला
अली रज़ा खोकर साहब, मलिक साहब तशरीफ़ ले आए। यकीनन साहिब इल्म मेरे बड़े भाई, एक जुमला आखिरी उनकी मौजूदगी में और तक़वियत महसूस करूँगा जी, उनसे दुआ मिल गई तो समझूंगा मेहनत सवारत हो गई। अब मसला जो है वो आगे है, नारे नोरे तुसा ला लें जी, अगू दिल करे तो मार लिया जी, लेकिन आयत में एक अल्लाह ने बात जो की है वो बड़ी अजीब है। अल्लाह कहता है वली वो है जिसकी नमाज भी जारी है। देखें, नमाज और ज़कात ये दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है ना। कुरान में हुक्म है कि नमाज अदा करो और ज़कात दो। ये कहीं नहीं लिखा हुआ नमाज पढ़ते हुए ज़कात दो। नहीं तवज्जो की थी तो हम तुम परेशान हो गए हो। नहीं, मैं वो हिस्सा पढ़ने लगा आयत का जो बच्चों को समझ आना चाहिए। कोई पूछ ही लेता है बेटा, तवज्जो है कि नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, अली बादशाह ने अंगूठी देते हुए ये नहीं कहा ज़कात देता हूं वाजिब कुर्बतन लिल्लाह। अली ने कुछ भी साहिल को नहीं कहा, उससे हाथ आगे किया, अंगूठी ले गया। अल्लाह कहता है ज़कात है। अच्छा है ज़कात, कहता है ये वली दे रहा है। इसका मतलब है जो दे रहा है उसकी निशानी ये है कि जो इस तरह दे वो वली है। समझ है कि नहीं। अब ज़कात अल्लाह कह रहा दे रहा है। अच्छा, जिसके लिए अल्लाह कह रहा है ज़कात दे रहा है उस अली पे लागू ही नहीं होती। परेशान हो गए ना, अली तो क्यों नहीं होती। ज़कात उस पे होती है जो ज़ख़ीरा करे, जो माल जोड़े। हमारे यहाँ ज़कात के कुछ असूल हैं कि सोने पे है, चांदी पे है, किशमिश पे है, वो मिकदार है वो सारी। उस पे जाऊंगा तो आप सो जाएंगे। मैं आपको सोने नहीं देना चाहता। ताज़ा दम बैठे हुए मेरे बड़े भाई के सामने आप ताज़ा दम बैठे रहें ताकि जो मेरी मेहनत है उसको दुआ लगे। तवज्जो है कि नहीं। आप अली पे ज़कात, अच्छा अली पे क्यों नहीं। अली घर आने से पहले सब कुछ मसाकीन में बांट आते। एक औरत आई बादशाह अली के पास, उसने आके कहा या अली मेरा शौहर घर खर्चा नहीं देता, बड़ा परेशानी। सरकार ने फरमाया कमाता नहीं कमाता बड़ा है तो घर नहीं लाता। फरमाया क्यों। कहा ये आप पूछिए। सरकार ने बुलाया, बुलाओ उसे। शौहर आया, वो बड़ा तुम तड़ा के या अली मदद कीजिए। आ गया मौला की बारगाह में दुआ सलाम करके। अली देखे फरमाते तुम कमाते हो कितना। उन्होंने कहा बादशाह की दुआओं का करम है, कमाई बड़ी। तो बोले बच्चों को क्यों नहीं देते। कहा मैं आपकी सुन्नत पे अमल करता हूँ। कैसी। कहा मैं सब कुछ घर आने से पहले गुरबा में बांटा था। अली देख के फरमाते तू कोई अली है, शाबाश, जियो सलामत रहो। कहा तुझ पे वाजिब है पहले अपना कुनबा पाल। अली बादशाह ने जीने का ढंग सिखाया है। कैसे। कुछ साहिल आए दरवाजे पे ना, और उन्होंने आके कहा कि सरकार कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। अच्छा सैयदा घर में कुछ है। फरमाया या अली जो था वो आप तकसीम कर चुके। अब अली गए एक यहूदी के दरवाजे पे। अभी परेशान नहीं होना, बतेते को लो जाओ ओए अली यहूदी के दरवाजे। अब बंदे काले पै जाते ना, एक कालियां मरवा गई जे सारे सानू भी तो तुहानू तो वजह है कि नहीं। हौसले से तसल्ली से मजलिस सुना करें। ए लाइव कैमरे शैमरे इनको छोड़े, इनसे पहले भी मजलिसें होती थी। डूब के अली के इश्क में बैठे। यहाँ मैं मिंबर हुसैन पे खड़ा हूं, मेरे जज्बात नहीं, मेरा तजर्बा है। जितना डूब के सुनोगे ना उठते वक्त उतनी झोली भरी हुई होगी। ये फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है ना कि ये मेरे इश्क में गर्क हुआ हुआ है, इसे अपना होश नहीं है, अली का दीवाना बन के बैठा है, इसकी झोली भर। तो है लो जी बात खत्म कर। अली बादशाह गए 10,000 कर्ज ले आए। ठीक है जी। अच्छा जैसे ही वो आए, बंदे खड़े थे जो साहिल उनको दिए, लो जी। वो चले गए तो नुक्कर पे यहूदी वही खड़ा जिससे पैसे लिए। सरकार फरमाते बड़ी जल्दी की है तूने आने में। कहते नहीं वापसी के लिए नहीं आया। फिर कहा देख से रहा हूं कि कायनात को रिस्क देने का दावेदार है, कर्ज मुझसे मांगने आया है। ताली मोहताज नहीं है, ये इसलिए किया है ताकि तुम्हें जीने का सलीका सिखाऊं कि मुश्किल में एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। वरना अली इख्तियार इतना रखता है, अगर इसमें चाहूं ये दीवार सोने की हो जाए तो हो जाएगी,
अली ने भी कहा और यहूदी की तरफ देखा तो वो सोने की हो चुकी थी। अली बादशाह दीवार के करीब आया के हाथ रख के कहा, मैंने मिसाल दी है, तू सोने की क्यों हो गई, मिट्टी की हो जा। मिट्टी की हुई। अली कहते सोने की क्यों हुई? दीवार के जर्रे जर्रे से आवाज है, या अली, जब आपने कहा ना अगर अली कहे तो ये सोने की हो जाएगी, इसके दिल में शक आया। कैसे? मैंने बन के दिखाया कि ऐसे। बस खत्म। अल्लाह कहता है ज़कात। मैं जो नुक्ता दे रहा हूं, अली दे रहे अंगूठी, अल्लाह कह रहा है ज़कात है। तो ज़कात कह क्यों रहा है? अंगूठी कौन सी थी? सुलेमान की हुकूमत वाली। और ज़कात होता है माल का 40वां हिस्सा। अली ने अंगूठी दे के जमाने को बताया, अली की हुकूमत की हाथ ढूंढने वालों, अली की हुकूमत की ज़कात निकले तो सुलेमान की हुकूमत के बराबर आती है। कायनात का मालिक अली, दीन बचाने के लिए बेटी दरबार में आ गई। जनाब सज्जाद के ताबूत के हवाले से मजलिस है, वो यकीनन किबला पढ़ेंगे। एक जुमला मैं सैयद सज्जाद की गुर्बत का, और वो सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, उसमें गुर्बत है उसकी जो आलिया की हम सफ़र है। जानते हो जब अली की बेटी दुनिया से चली गई थी, फिजा कब्र पे बैठी रहती थी, और एक रास्ता था जहाँ से लोग मुसाफिर गुजरते थे, वहाँ पानी लेके बैठती, मस्कीज़ा पानी, लोगों को पिला पिला के कहती तुम पियो मेरे प्यासे मारे गए। वक्त आखिर था नबी का, बस बात खत्म करो, आखिरी वक्त मेरे नबी का था। पैरों की तरफ फिजा थी। सखी ने देख के कहा, फिजा तूने बड़ी खिदमत की है मेरे घर की, मेरे सामने मेरी बेटी की खिदमत की तूने, मेरे बच्चों की, इस घर की बड़ी खिदमत की। मैं जाने वाला हूं अपने असली वतनों को। फिजा कोई ख्वाहिश है, कोई हसरत है, कोई दुआ तो कहे ना। पैरों पे हाथ रख के कहती है जन्नत में रहती हूं, क्या मांगू? कहा मैं मोहम्मद होकर खुद कह रहा हूं कुछ मांग। अल्लाह जाने नबी क्यों मंगवा रहा था। फिजा कहती है सरकार अगर कुछ अता करना चाहते तो लंबी जिंदगी, सेहत वाली। फिजा मौत से डर लगता है? कहा नहीं, फरिश्ते तो मैं दरवाजे पे रोक लेती हूँ। कहा फिर ये दुआ क्यों मांग रही है? जानते तो थे अगर ना पूछते हम जैसे जाहिलों को कैसे पता चलता, और हम आपको कैसे सुनाते। फिजा क्यों मांग रही? कहा लंबी जिंदगी इसलिए मांग रही हूँ, ये जो तेरे बेटा और बेटी है ना, ये हुसैन और ज़ैनब, मैंने अक्सर करीब से गुजरते देखा, जब ये दोनों इकट्ठे बैठे हो ना बातें बड़ी अजीब करते। कहा फिजा कैसी? कहा हुसैन करबला के किस्से सुनाता है, ज़ैनब शाम की बातें करती है। या नबी अल्लाह मेरा दिल डरना शुरू हो गया इनकी गुफ्तगू सुन के। बस जिंदगी इतनी हो कि इन पे कभी कोई मुश्किल आ जाए, फिजा इनका साथ देने के लिए जिंदा रहे। हो गई दुआ, आ गई करबला, सफर हो गया शुरू, दरबार आ गया शाम का। सारा रास्ता फिजा पर्दा बन के अली की बेटी का चली। आप जानते हैं जनाब सैयद सज्जाद आखिरी वक्त में अबू मंजर मदाइनी उससे करबला का किस्सा बयान करते हुए जनाब सैयद सज्जाद ने फरमाया मुझे दो मौसना नहीं भूलती। तड़प गया, मौला हुज्जत खुदा की मौसना कौन? फरमाया एक मेरी 3 साल की बहन। कहा मौला क्या एहसान? कहा जहां मेरे जंजीर तपते उसे पानी मिलता ना,
मेरे करीब आ जाती, मैं दीवार की टेक लेके बैठता और आके पहले मेरा माथा चूमती। सरकार फरमाते मेरी गर्दन में तौक था खारदार, जालिमों का जहां दिल करता वो खींच देते थे। फिजा देखती रहती, सकीना देखती रहती, ज़ैनब देखती रहती। जैसे ही वो मैं दीवार के साथ टेक लगा के बैठता, हुसैन की बेटी आके मेरी बहन मेरा माथा चूम के कहती सज्जाद तौक दर्द तो नहीं करता। अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल हुसैन। बस मुझे खिताबत की चाबुक दस्ती मसाइब में करने की आदत नहीं है। कहा उसके बाद मेरे पैरों पे गिर जाती, मेरे पैरों से छाले थे, मेरे पैरों में जख्म थे, मेरे पैरों से कांटे निकालती। तड़प के अबू मंजर कहते मौला हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए थे तो कांटे कैसे निकालती? और रो के फरमाते यही तो एहसान है सकीना के, वो अपना मुंह मेरे पैरों पे रख के अपने मुंह के साथ मेरे कांटों को। अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल हुसैन। मौला दूसरी मौसना फरमाया, दूसरी मौसना वो है जो मेरी दादी की कनीज है, दाई फिजा हमारी मौसना है। मौला वो कैसे फरमाया, शाम के सफर में लोहे का तोप था और 17 मन वजनी मेरे ऊपर कमीज थी लोहे की, मेरी कमर के साथ मुहारे बंधी होती थी। कई दफा फिजा मेरे करीब आ जाती और आके कहती मुहारी बेटा तू थक गया होगा, ला मुहार दादी की कमर से बांध दे। आ दादी जाने और सफर जाने, मैं दादी की कमर से बांधता और दादी सफर को चल पड़ती। अबू मंजर कहते मौला हाथों में क्यों नहीं पकड़ाई मुहार? कहा फिजा के हाथ शामे गरीबा शेमर के नेजों से टूट गए। मुल्ला जी ने कहा